गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से लेके आया हूँ 5000 जीके सीरीज़। इसका मॉड्यूल नंबर 8। मॉड्यूल नंबर 8 में आज है हिस्ट्री, मुग़ल पीरियड पार्ट 1 कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 5000 जीके सीरीज़ में 5000 क्वेश्चंस होंगे जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लागू होंगे। इसमें हम कवर करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस के सवाल, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, इन सबको इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने 8वें मॉड्यूल में, जिसमें सवाल नंबर 176 से 200 तक होंगे और ये मुग़ल पीरियड की हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो हमारे जो 5000 जीके सीरीज़ है, इसमें एक मॉड्यूल में 25 क्वेश्चंस हैं और वो 25 क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर थीम पर होंगे, जैसे हिस्ट्री में होगा या इकोनॉमी में होगा या फिजिक्स में होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मुग़ल पीरियड। नंबर क्वेश्चन 1 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो जैसा हम जानते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी दैट वाज स्टार्टेड बाय बाबर, सो फाउंडर इज बाबर। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, बॉर्न ऑन February 14, 1483। सो 1483 में इनका जन्म हुआ था एट अंदिजान। बाबर was the eldest son of Umar Sheikh Mirza. The Mughal Emperor Babur is described as a military genius and a skillful warrior. तो बहुत ही अच्छा योद्धा था बाबर, और ये हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में इसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा सवाल है, Who was favored by Prime Minister मीर खलीफा as बाबर सक्सेसर इंस्टेड ऑफ हुमायूं। तो बाबर का प्राइम मिनिस्टर था मीर खलीफा, और वो चाहता था कि हुमायूं की जगह मेहदी ख्वाजा करके एक आदमी था, वो चाहता था कि मेहदी ख्वाजा को जो है बाबर का उत्तराधिकारी बनाया जाए। वो हुमायूं के बारे में राय रखता था कि हुमायूं बहुत अच्छा योद्धा नहीं है और उसकी एबिलिटीज़ कम हैं। बाबर प्राइम मिनिस्टर मीर खलीफा, ही हैड डाउट अबाउट हुमायूंस एबिलिटी, तो उसको डाउट था हुमायूं की एबिलिटीज़ में, और वो चाहता था कि मेहदी ख्वाजा करके जो थे, ही वॉज बाबर्स ब्रदर इन लॉ। तो बाबर के ब्रदर इन लॉ, बाबर के साले थे मेहदी ख्वाजा, तो उनको चाहता था कि वो उत्तराधिकारी बनाए, लेकिन बाद में हुमायूं ही बाबर का उत्तराधिकारी बना। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। इसको समझ के आप पढ़िए तो आसानी से याद हो जाएगा, और जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको एक बार या 2 बार देख लें तो आपको सब कुछ आसानी से और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या समयानुसार ऑर्डर में आपको याद हो जाएगा। विच वन इज़ नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में कौन सी चीज़ नहीं है? ये इमारतें हैं तो इनमें से 5 महल है, सलीम चिश्ती की वहाँ दरगाह है, मरियम प्लेस है, मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है। वेयर डिड बाबर डाई। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। हु इज़ बिलीव टू हैव क्रिएटेड राग मियाँ की मल्हार। मियाँ की मल्हार नाम का राग, जो मियाँ की मल्हार नाम का राग है, उसको किसने क्रिएट किया था? तो तानसेन उस समय के बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, तानसेन ने मियाँ की मल्हार नामक राग को शुरू किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। द वर्ल्ड फेमस तख्ते ताउस, द पीकॉक थ्रोन और मयूर सिंहासन। मुगल साम्राज्य में एक तख्ते ताउस था, यह जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, वो कहाँ पर था?
तो उसको लाल किला, दिल्ली का लाल किला है, उसके दीवाने आम में रखा जाता था। तो इसका आंसर हो गया दीवाने आम एट रेड फोर्ट दिल्ली। द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा किस जहां की खान से निकाला गया था? तो ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। अभी तक भी ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। बट दुख की बात यह है कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे आए थे, उनकी रानी ने इसको अपने पास रख रखा है, तो ये अभी इंग्लैंड में है। 8वां सवाल है, ए रिनाउंड जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर। तो एक जैन स्कॉलर थे, उनको अकबर ने काफ़ी सम्मान दिया था। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हरि विजय, नाम के एक जैन मुनि थे, उनको अकबर काफ़ी सम्मान देता था। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल नंबर 9 में। मैं चाहना चाहूँगा कि आप लोग ये पूरी जो 5000 जीके सीरीज़ है, जिसको करीब करीब मैं रोज़ाना लाता हूँ, इसको आप पढ़ें। इसमें अच्छी अच्छी किताबों से छांट के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें मैंने लूसेंट से लेके आया हूँ, इसमें मैं अरिहंत से लेके आया हूँ, स्पीडी से लेके आया हूँ, इसमें एनसीईआरटी की किताबों से भी लिए गए हैं। तो ये 5000 सवाल काफ़ी छांट के लिए गए हैं और इसमें से ही सवाल आएंगे। तो आप इसको रोज़ाना पढ़ें, जिससे कि आपकी जीके इम्प्रूव हो जाएगी। और इसमें केवल जीके में जीएस भी है, साइंस के भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। हिस्ट्री कवर करेंगे, ज्योग्राफी कवर करेंगे, पॉलिटी कवर करेंगे, इकोनॉमी कवर करेंगे, फिजिक्स कवर करेंगे, केमिस्ट्री कवर करेंगे, बायो, ईवीएस। तो ये सभी सब्जेक्ट्स को इसमें कवर करेंगे। चलते हैं अपने 9वें सवाल पर। बिफोर विच ऑफ हिज इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडिया डिड बाबर डिक्लेयर द एबोलिशन ऑफ तमगा टैक्स। किस लड़ाई से पहले, किस युद्ध से पहले बाबर ने तमगा टैक्स ख़त्म कर दिया था? तो एक खनवा की लड़ाई थी, जो कि बहुत ही मशहूर लड़ाई थी। उससे पहले बाबर ने तमगा टैक्स ख़त्म कर दिया था। हु वॉज द इनफेमस काजी फजीहत ड्यूरिंग द रीन ऑफ शेरशाह। शेरशाह के समय में कौन एक कुख्यात काजी फसीहत था? उसका क्या नाम था? तो वो गवर्नर ऑफ बंगाल था। ये बार बार परेशान करता रहता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स शोज हुमायूं इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। हुमायूं का इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में, और एस्ट्रोलॉजी में। इन दोनों में हुमायूं का इंटरेस्ट था। ये पता लगता है इनकी एक किताब से, कानूने हुमायूनी। इसमें इन चीज़ों का वर्णन दिया गया है। उससे पता लगता है कि हुमायूं इन दोनों चीज़ों में, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में जो है काफ़ी पकड़ रखता था और इंटरेस्ट शो करता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 इज Which two sons did Khurram send to Jahangir court in compliance with the terms of surrender after his revolt? तो खुर्रम ने अपने भाइयों को जहांगीर के कोर्ट में भेजा था सरेंडर करने के बाद। तो वो थे दारा और औरंगजेब। ये दोनों जो है, इनको जहांगीर के कोर्ट में पेश किया गया था। Who among the following was the first Mughal ruler to adopt the custom of तुलादान? तुलादान को किसने सबसे पहले अडॉप्ट किया था? तो वो थे हुमायूं। Who among the following invitees of Akbar to इबादत खाना was not a Jain monk? तो इबादत खाना ऐसी जगह थी जहाँ पर अकबर रिलीजियस या धार्मिक नेचर के जो भी मीटिंग्स होती थी, उनको वो इबादत खाना में करता था। तो वहाँ पे वो दूसरे धर्म के लोगों को बुलाता था, उनके साथ बात करता था, तर्क करता था। तो
इसमें से कौन ऐसे हैं जो जैन मॉन्क नहीं है? तो उसमें जैन मॉन्क मेहरजी राणा जो है ये जैन मुनि नहीं है। मेहरजी राणा वॉज द इन्वाइटी ऑफ अकबर। इनको अकबर ने बुलाया था अपने इबादत खाना में, लेकिन ये जैन मुनि नहीं थे, वो जैन मुनि को भी बुलाता था। द फर्स्ट दस्तूर मेहरजी राणा, जो मेहरजी राणा थे ये पारसी लोगों के, पारसी कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर थे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। मंथ स्केल इन द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मनसबदारी सिस्टम का महीने वाला स्केल किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था शाहजहां ने। मंथ स्केल ऑफ मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां। अंडर शाहजहां एक नया सिस्टम निकाला गया था जिसमें मंथली राशन वगैरह दिया जाएगा। 16वां सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन वॉज वेल वर्स्ड इन द टर्किश लैंग्वेज रिसीव्ड ए मनसब ऑफ 400 एंड द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। तो कौन सा अंग्रेज था जिसको कि तुर्की भाषा आती थी और उसको मनसब 400 का मनसब दिया गया था और उसको इंग्लिश खान बोला गया था या फिरंगी खान भी बोला गया था? तो वो था हॉकिंस। हॉकिंस टर्किश लैंग्वेज जानता था और उसको मनसब मिला था और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी गई थी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन विच लैंग्वेज डिड बाबर रोट हिज बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी? उसने तुर्की भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। विच ऑफ द अंडर मेंशन फैक्ट्स अबाउट ताजमहल इज नॉट करेक्ट? नीचे दिए गए में से कौन सी चीज़ ताजमहल के बारे में ठीक नहीं है? इट इज़ ए मैग्निफिसेंट मौजूलियम, यस ये तो है ही, मकबरा काफ़ी बढ़िया है। इट वॉज बिल्ड बाई शाहजहां, जी हाँ। सिचुएटेड आउटसाइड आगरा, हाँ आगरा फोर्ट के पास ही है ये। द नेम्स ऑफ आर्टिशंस हु बिल्ट इट आर एनग्रेव्ड ऑन इट। जिन कलाकारों ने या जिन कामगारों ने इसको बनाया था, इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स या मजदूरों ने, उनके नाम इस पे लिखे गए नहीं, ऐसा नहीं है, उनके नाम इसमें नहीं है। चलते हैं अपने 19वें सवाल पे। व्हेन वाज द फेमस ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर? तो ये 1615 में चित्तौड़ की ट्रीटी हुई थी। द फेमस ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर in pursuance of his father's policy of imperialism. जहांगीर aimed at the conquest of the entire country. तो जहांगीर पूरे देश को जीतना चाहता था। In 1605 he sent his second son to reduce राणा अमर सिंह। तो 1605 में उसने अपने बेटे को भेजा कि राणा अमर सिंह एक हिंदू रूलर थे, उनको जीत के आओ, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो फिर से 1608 में दूसरी बार उसने जो अपनी सेना भेजी और बाद में एक संधि हो गई उनके बीच में 1615 में। 20वां सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड जॉइंड अकबर दीन ए इलाही? तो अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन ए इलाही, जिसमें सभी धर्म के लोग आ सकते थे। ये धर्म ज़्यादा नहीं चल पाया, तो इसको सबसे पहले इसको मानने वालों में बीरबल थे। बीरबल हैड जॉइंड अकबर दीन ए इलाही। अकबर ने शुरू किया था, जो कि गॉड के रिप्रेजेंटेटिव को अर्थ पर एक्नॉलेज करता है और ये हिंदू की मान्यताओं को भी मानता है, मुस्लिम की मान्यताओं को भी मानता है। बीरबल और कुछ उसके शाही दरबार के लोग जो इसमें श्रद्धा रखते थे, उन्होंने दीन ए इलाही को अपनाया। ये धर्म बाद में ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। दीन ए इलाही ऑफ अकबर वाज नॉट ए सक्सेस बिकॉज दीन ए इलाही जो धर्म था अकबर का, वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ, क्यों वो फेल हो गया? फेल इसलिए हो गया, उसके 2-3 रीजन थे। एक तो ये आफ्टर अकबर इट वाज नॉट पैट्रोनाइज्ड, ये था पहला। तो ये था कि भाई अकबर के बाद किसी ने उसमें सीरियसली काम नहीं किया, उसके लड़कों ने भी नहीं किया और जो भी अगला राजा बना उसने इसमें काम नहीं किया। दूसरा, जो मुस्लिम धर्म वाले थे वो बड़े कट्टर थे, वो नया धर्म बिल्कुल भी
एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। मुसलमानों ने बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इट वॉज नॉट सूटेबली प्रोजेक्टेड टू मासेस। अकबर ने इसका प्रचार वगैरह भी ज़्यादा नहीं किया था। अकबर ने कुछ लोगों को ही मेंबर बनाया, कुछ लोग इसके मेंबर बने। तो इसलिए समय के साथ जैसे ही अकबर का राज खत्म हुआ और ये धर्म भी खत्म हो गया। तो ये तीनों ऊपर के जो कारण हैं, इसकी वजह से दीन इलाही धर्म नहीं चला। बहादुर शाह अफाज, बहादुर शाह टू, इनका एक्चुअली नाम था बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह टू ये कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ लोधी शेरशाह नहीं, ये लास्ट मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। तो ये आंसर है। हु वॉज द मेंबर ऑफ उलेमा हु इशूड द फतवा अगेंस्ट अकबर फ्रॉम जौनपुर? जौनपुर से एक उलेमा ने अकबर के अगेंस्ट में फतवा जारी कर दिया था, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को साथ में लेके चलता था, हिंदू को भी साथ में लेके चलता था। तो उलेमा नाराज हो गए और उन्होंने फतवा जारी कर दिया था। उनका नाम था मुल्ला यज़दी। मुल्ला यज़दी, इन्होंने अकबर के विरोध में फतवा जारी कर दिया गया था। 24वां सवाल है, ऑन हुम एम्परर अकबर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ जगत गुरु? अकबर ने किसको जगत गुरु की उपाधि दी? तो जैसा हमें मालूम है कि हरि विजय सूरी ये थे जैन मुनि थे, हरि विजय सूरी, और इनसे अकबर काफ़ी इम्प्रेस था। इतना इम्प्रेस था कि इनकी वजह से जो है अकबर ने मीट खाना भी छोड़ दिया था। तो हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ही गेव द टाइटल ऑफ जगत गुरु टू हरि विजय सूरी, जो कि जैन मुनि थे। 25वां, द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड? मुगल पीरियड में कौन हिंदी के विद्वान थे? तो उनका नाम था अब्दुल रहीम। इन्हें हिंदी के काफ़ी अच्छे विद्वान थे और वो मुगल पीरियड में थे। तो इस तरीके से आज हमने 25 सवाल पूरे कर लिए हैं, और 25 सवाल के बाद जो है हम चाहते हैं कि आप अपना फीडबैक दें हमें, किस तरीके से कोर्स चल रहा है, इसमें क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। हम लोग समय के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईवीएस, मिसलेनियस, ये पूरे 5000 सवाल में करेंगे। तो इसमें 200 मॉड्यूल बनेंगे, हर एक में 25 होंगे। तो ये इस तरीके से 5000 सवाल हो जाएंगे आपके। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जिससे कि आगे वाले मॉड्यूल जब भी आएँ आपको पता लग जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में एक मॉड्यूल तो डल ही जाए। इस तरीके से आपका कोर्स ही पूरा हो जाएगा। जीके के और भी चीज़ों पर जो है हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।